जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड जहांगीरगंज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित। इसके उपरांत जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा राज्यपाल को जनपद के समग्र विकास की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सीएम डैशबोर्ड में 6 माह से लगातार जनपद अंबेडकर नगर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ई ऑफिस प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई है, जिसमें अंबेडकर नगर प्रदेश में 3 माह से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। आकांक्षी ब्लॉक टांडा भीटी भियाओं में से ब्लॉक टांडा को वित्तीय वर्ष 2025-26 में सराहनीय कार्य करने हेतु विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके साथ जनपद अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में 63,000 लाभार्थियों के खाते में 752 करोड़ डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई, जिसमें से 99% से ज्यादा घर बनवाए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास 20,000 से अधिक नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 77,000 लोगों का चिन्हांकन कर सर्वे भी करा लिया गया है, जिनको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करेंगे। जनपद अंबेडकर नगर की जीडीपी 20,713 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 63,000 है, जो कि नेशनल एवरेज से 1/3% से भी कम है। इस जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने से बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसके भूमि अधिग्रहण का कार्य 90% से अधिक पूरा हो चुका है। इसके विकास से जनपद के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा और जीवन शैली में भी सुधार होगा। पूरे भारत में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद में भी 2,863 सक्रिय रोगियों का चिन्हांकन हुआ, जिनमें से 270 मरीज टीबी से बाहर लाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों की जांच बढ़ाई गई है, जिसके तहत 54,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वागत गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने पर्यावरण एवं प्रदूषण तथा नारी उत्थान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हेमलता ने बताया कि वह एक गरीब परिवार की महिला है। उसके परिवार के पास मजदूरी का ही सहारा है, जिससे उसके पास पक्का घर नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर बनाया गया है। मेरे परिवार के पास मजदूरी का ही सहारा है, जिससे मेरे पास पक्का घर नहीं था। बरसात में घर से पानी टपकता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर बन गया है और पूरा बारिश का मौसम अच्छे से बीत गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर नगर में 84 सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। नियुक्ति पत्र पाकर मुख्य सेविकाओं ने सरकार का आभार जताया। अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जीविकोपार्जन के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में लोहिया भवन सभागार में जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, उपायुक्त स्वतः रोजगार, एनआरएलएम स्टाफ के साथ बैठक के दौरान डीएम अनुपम शुक्ला ने माध्यमिक विद्यालयों में समूह की महिलाओं द्वारा कैंटीन संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के साथ सभी प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में समूह की महिलाएं कैंटीन संचालित कराएं, जिससे एक तरफ स्कूल के बच्चों और अध्यापकों को गुणवत्ता युक्त चाय नाश्ता भोजन मिल सकेगा, तो दूसरी ओर महिलाओं को इससे जीविकोपार्जन होगा, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश किया कि बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करें, बासी खाना नहीं देना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लगता है कि बच्चों को भोजन खराब दिया जा रहा है, तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन से किया जाए। जांचों उपरांत उस समूह की महिला को हटाकर दूसरी समूह की महिला को रखा जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि इन महिलाओं का प्रशिक्षण के उपरांत जनपद के अच्छे होटल में उनका एक्सपोजर कराया जाए। डीएम की इस पहल की सराहना करते हुए समूह की महिला इंद्रावती ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। समूह की महिलाओं को रोजगार देना यह एक अच्छा कदम है। इस कदम से हम सबको जहां रोजगार मिलेगा, वहीं बड़े होटलों में काम करने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अंबेडकर नगर में सांसद लालजी वर्मा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में जिले के सभी विधायकों, एमएलसी और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद लालजी वर्मा ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और सही ढंग से उनके क्रियान्वयन का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इस मिशन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समृद्ध, समान और वैश्विक स्तर पर राज्य बनाने का
संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई, जिसमें नोडल अधिकारी प्रांजल यादव और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जिले के पत्रकार और अन्य बुद्धिजीवी लोग सम्मिलित हुए। बैठक में जिले के विकास पर चर्चा की गई। अम्बेडकर नगर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद लालजी वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अम्बेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गंगा नदी में आई बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वाराणसी पहुंचकर गाजीपुर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित किसानों एवं अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने वाराणसी पहुंचे जनपद गाजीपुर के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत किट प्रदान करने एवं बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण कर उन्हें हर संभव मदद करने का आदेश दिया। इसी क्रम में जनपद गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित किसानों को लगातार राहत किट प्रदान किया गया एवं गंगा का जल स्तर घटने पर बाढ़ प्रभावित कृषकों का नुकसान का आकलन कर उसे कृषि निवेश पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। इसी क्रम में बाढ़ प्रभावित किसानों का हाल जानने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद भी पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत किट प्रदान किया और पत्रकारों से वार्ता में कहा कि आजादी के 67 साल बाद तक मछुआरा समाज किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मत्स्य पालकों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां उत्तर प्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों को बिना किसी गारंटी के रुपए 3 लाख तक का केसीसी ऋण प्रदान किया जा रहा है। 13 सितंबर को गाजीपुर जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन गाजीपुर जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 5 करोड़ से भी अधिक मामले न्यायालय में लंबित है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा कर रही है, जिससे वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत तो हो ही साथ न्यायालय में भी लंबित मुकदमों की संख्या घटे। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने मुकदमा छोड़ो रिश्ता जोड़ो का नारा दिया और 1 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण भी हुआ। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया, यहाँ पर सिविल प्रकृति के समस्त वाद, आपराधिक मामले के छोटे मोटे वाद और मोटर दुर्घटना संबंधित वाद, बैंक संबंधित वाद का मामले का निस्तारण यहाँ किया जाए। इस निस्तारण में हमारे पैसे और समय दोनों की बचत होगी और इससे पक्षकारों के बीच जो आपसी वैमनस्यता रहती है वो समाप्त हो जाएगी। पिछले दिनों जनपद गाजीपुर के नोनहरा थाना परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र नेता राजेश राय बागी एवं उनके साथियों को देर रात हुए पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर चोट आई, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की अगले दिन मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लिया और स्वयं लखनऊ बुलाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा SIT जाँच के भी आदेश दिए। DIG वाराणसी जोन वैभव कृष्ण एवं ADG पुलिस वाराणसी जोन पीयूष मोरडिया ने भी लाठीचार्ज में मृत सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की। उधर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रेटियल जांच के भी आदेश जारी कर दिए। पुलिस लाठीचार्ज में जनता के मांग पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर ईरज राजा ने थानाध्यक्ष नोनहरा समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया एवं अन्य 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गाजीपुर के अन्नदाता समूह की 14 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पिछले दिनों राखी के अवसर पर अन्नदाता समूह की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा राय एवं उनके अन्य साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी तथा किसानों के हित में किए जा रहे कार्य का विवरण भी पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को बताया था। इसी के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा राय एवं अन्य सहयोगियों को अलग अलग प्रशंसा पत्र भेजा था, जिससे गाजीपुर जनपद में किसानों के लिए कार्य कर रहे अन्नदाता समूह में उत्साह का माहौल है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गाजीपुर में नवजात 28 बालिकाओं एवं उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। महिला कल्याण विभाग की मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना एवं पोषण अभियान तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को अवगत भी कराया। नोनहरा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर गाँव निवासी सियाराम उपाध्याय के लाठीचार्ज में मौत के प्रकरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके पैतृक गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दिए एवं अपनी पार्टी की तरफ से हर संभव न्याय एवं मदद का भरोसा दिलाया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।